गाइस, वेलकम बैक टू यूग्लेयर। तो आज हम बैठे हैं एक नए एनवायरनमेंट में। मीट अभिषेक भैया। अभिषेक भैया इंट्रोड्यूस कराइए भैया को। ये आलोक सर हैं। हाय एवरीवन। सो ये भी अपनी तरह के कार एंथुसियास्ट हैं। इनकी गाड़ी भी देखोगे तो आप बहुत सारे मॉडिफिकेशन वो रखे हैं जिसमें से कुछ छोटे मोटे हमने भी कर दिए हैं जिसको अभी हम टेस्ट करेंगे। बेसिकली दिस वीडियो विल रिवॉल्व अराउंड मेजरली टू मॉडिफिकेशंस। हाउएवर भैया ने बहुत कुछ कराया हुआ है अपने टिगोर में और वो भी दिखाते हैं। तो पहला है क्रूज कंट्रोल, दूसरा है आपका विंड बूस्टर। तो क्रूज कंट्रोल आपकी गाड़ी में नहीं था? नहीं। तो ये हमने रेट्रोफिट किया है। राइट। ये एकदम स्नैप ऑन है, कुछ इसमें वायर कटिंग नहीं है, कोई ईसीएम से छेड़छाड़ नहीं है। ईसीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं है इसमें भी। तो मेजरली भैया विल टेल मोर अबाउट हिज एक्सपीरियंस कि आफ्टर इंस्टॉलिंग विंड बूस्टर, आफ्टर इंस्टॉलिंग द क्रूज कंट्रोल, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो हाय एवरीवन। मुझे थोड़ा सा गाड़ियों का अपना शौक है, तो मेरे पास जैसे बताया कि मेरे पास 2018 टिगोर है। एक्सेल मॉडल था, मतलब सेकंड बेस है, तो उसमें बहुत कुछ आता नहीं था। तो मैं काफी टाइम से ये जो हम जैसे बात कर रहे हैं विंड बूस्टर की, तो मैं प्रोडक्ट बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। तो मुझे कुछ प्रोडक्ट ढंग का नहीं मिल रहा था। एक दो प्रोडक्ट्स मिले बट दैट वर नॉट सो हाई परफॉर्मिंग, या कहते हैं कि मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। फिर अभिषेक जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास अब विंड बूस्टर आया है तो हम उसको चेक करते हैं। तो मेरे को हो गए हैं अराउंड मोर देन 5-6 मंथ्स हो गए हैं इसको यूज करते हुए, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। एक तो एरर्स वगैरह मेरे पास कुछ नहीं आए हैं कि ऐसे कई लोग कहते हैं कि कई बार एरर्स आ जाते हैं, एबीएस चेकलाइट्स। कार हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। मतलब जिस किसी ने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में ड्राइव करी है मेरी गाड़ी, तो दे आर वेरी सरप्राइज्ड के ये स्टॉक जैसी तो है ही नहीं। जो रिस्पॉन्स आप चाहते हैं, एक्चुअली चाहते थे टाटा से या इनके इंजन से, जो कहते थे लोग लैग इश्यूज हैं, तो उसमें बहुत हद तक, फुली नहीं कहूंगा लेकिन हाँ ऑलमोस्ट नील के बराबर ही है लैक्स। तो जो आपको ड्राइव फील चाहिए वो आपको मिल जाती है। एंड नॉट इवन स्टार्टिंग, इवन क्रूजिंग के दौरान भी आपको जैसे डाउन शिफ्ट वगैरह करना है ओवरटेक्स के लिए, तो जो आपको सडन रिस्पॉन्स मिलता है वो बहुत अच्छा है। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ इस प्रोडक्ट से। मैं रिकमेंड भी करता हूँ बहुत लोगों को जो मेरे सर्कल में, खासकर जो टाटा मेरे ओनर्स ग्रुप में है, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको ट्राई करो। ना कुछ कोई आपकी वायरिंग से छेड़खानी है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आपकी स्टॉक वायरिंग से या ईसीएम से कोई छेड़खानी नहीं है। तो नहीं तो लोगों को वही रहता है कि मेरी वारंटी के इश्यूज आएंगे या कुछ आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार ड्राइव पे चलते हैं सर। हाँ बिल्कुल। तो ड्राइव का अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि सर की गाड़ी रीमैप्ड भी है सर की गाड़ी में एग्जॉस्ट भी है, सर की गाड़ी में क्रेजी लाइटें भी हैं। ये है कि जब से लगाया है तब से मैं नॉर्मल मोड पे कभी नहीं गया हूँ। तो मैं मैक्सिमम जो मेरी गाड़ी चलती है दैट रन्स ऑन आई ऑटो मोड। जो आपको चाहिए ना, जो आपको फील आती है कि हाँ यार यहाँ पे एक लैग आ रहा है, यहाँ मुझे मिल जाता है। एक्सप्रेसवेज पे चल रहे हो आप, फ्लाईओवर्स पे चल रहे हो, तो जहाँ पे आपको चीज चाहिए होती है, जहाँ पे रिस्पॉन्स आप मांगते हो गाड़ी से और वो गाड़ी आपको डिनाई करती है, तो ये उस चीज को, उस गैप को फुलफिल कर रहा है। तो या प्लीज सर, सेकेंड मॉड जो हमने बात की थी दैट वाज योर क्रूज कंट्रोल। तो आई कैन सी देयर इज एन एडिशनल लीवर यहाँ पे। दिस इज द लीवर, जो ये हमारा यूनिवर्सल क्रूज कंट्रोल है। तो इट लुक्स लाइक ए स्टॉक, जैसे स्टैंडर्ड आपके स्टॉक्स आते हैं इग्निशन, उसके अपना इंडिकेटर्स के, वाइपर्स के जी। तो उसी तरह मैंने इसको माउंट यहाँ पे कर लिया है जी। तो इजी टू हैंड है, इजी टू रीच है। इवन मेरे को आईज भी अपनी रोड से हटानी नहीं पड़ती, क्योंकि आदत हो चुकी है कि आई नो वेयर द सेटिंग, वेयर इज द विद सेटिंग। तो इजीली मेरे लिए वर्केबल है वो। इसका डिस्प्ले यूनिट भी उस साइड, डिस्प्ले यूनिट हमने डैशबोर्ड के एंड पे लगा रखा है, which is showing you the speed, एक्चुअली करंट स्पीड जो आपकी चल रही है। अच्छा, इसका स्पीडोमीटर क्रूज कंट्रोल का अलग है? हाँ, इसका डिस्प्ले अलग है क्योंकि इसमें सारा कुछ दिखाता है उसमें आपका। सेट करते हैं ना जब आपका स्पीड को, तो वो स्पीड उसमें मिलेगी आपको। तो इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ हायर स्पीड आल्सो फ्रॉम द लीवर, जब स्क्रूज आपने सेट किया लेट्स सपोज 45 पे, आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो, तो वो सारा उस पे आपको डिस्प्ले मिलता रहता है। गॉट इट। बाकी मोस्टली तो यूज इसने किया, तो ये ज्यादा अच्छे से बता सकता है उसका रिव्यू। हमने तो लगाया है खाली। हाँ, हमने लगाया है। नहीं, रिव्यू मैंने यूज अच्छा खासा किया है, क्योंकि मेरी चंडीगढ़ नोएडा के बीच में मेरी ड्राइव्स होती रहती हैं। तो मैंने इसके बहुत, मतलब एवरीवेयर, इवन इन ट्रैफिक, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि NH1 की बात करें, तो जैसे पानीपत चंडीगढ़ साइड है, उसमें ठीक है माइल्ड एंड हैवी ट्रैफिक दोनों तरह का रहता है। तो इवन आई टेस्टेड देयर आल्सो। अच्छा, मतलब जहाँ पे ब्रेकिंग्स वगैरह चलती रहती हैं, मैंने वहाँ भी टेस्ट अच्छा खासा किया है उसको। ऐसा नहीं है कि मैंने एम्प्टी स्ट्रेचेस पे किया है, मैंने इवन विद इन ट्रैफिक भी इसको टेस्ट किया है कि कितना एक रिस्पॉन्स इसका आता है, या पिकअप कैसे लेता है, या जब फ्लाईओवर चढ़ रही है गाड़ी या डाउन जा रही है, तो ये ऑटोमेटिकली उस चीज को कंट्रोल कर लेता है।
गॉट इट। इसको सर एंगेज कैसे करते हैं, एक बार आप करके दिखाओ ना। जैसे ये है अभी क्रूज, अभी सिर्फ स्पीड चल रही है। हाँ। तो बैक में हमने प्रेस किया, यू हर्ड दैट बीप। हाँ जी। और क्रूज का साइन आ गया आपके डिस्प्ले में। अच्छा, ठीक है, वो आपके लेफ्ट साइड में एक क्रूज का साइन आ गया आपके, लाइक ए स्पीडोमीटर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो अब अगर जैसे मैं चल रहा हूँ, मतलब अभी आई थिंक सो 1-2 स्पीड ब्रेकर हैं, तो लेट्स वेट फॉर एम्प्टी स्ट्रेच। तो मैं आपको क्रूज एंगेज करके भी दिखा देता हूँ कि सिंपल वैसे ही है कि हम इस सेट बटन से कर देंगे। एक बार हमने क्रूज एक्टिवेट कर दिया जी, अब हमें सेट बटन से स्पीड अपनी जो हमको रखनी है जी, तो हम सेट कर देते हैं। तो बेसिकली उस स्पीड पे जाके आपको बस सेट क्लिक करना है। हाँ। ऑलराइट, तो आपकी गाड़ी मैनुअल है, आपको इजी टू यूज रहता है ये? हाँ, मतलब वो ऑटोमेटिकली इसका प्रोसेस यही रहता है कि अगर मैं गेयर, जैसे मैं क्लच दबा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाएगा, या मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली डिसएंगेज होगा। लेकिन मेरे को सिर्फ एक पुल करना है, हाँ। वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है वापस अपनी स्पीड पे, ऑटोमेटिकली टिन करेगा, मुझे पुश करने का कुछ नहीं जरूरत पड़ती है। गॉट इट, गॉट इट। And sir, how easy this installation is? it takes a bit of a time, फर्स्ट टाइम के लिए टाइम हाँ, लगा था। हाँ, एंड इवन आपका कुछ कार्स के लिए तो OBD पोर्ट के थ्रू ही हम कनेक्शन देते हैं, which will be mostly plug and play, and a few cars which are obviously not yet developed, so for them we have a universal model wherein आपका कहते कनेक्शन के लिए, मतलब पैडल का तो खैर हम ही कपलर टू वो बना देते हैं, that मेल, हाँ, कन्वर्जन कर देते हैं। Then comes your brake, clutch and आपका speed sensor का wires. Yeah, universal device is basically for let's say any beat, any car. तो आप उसको डायरेक्ट इनपुट दे देंगे। Right. The electronic throttle, it should have electronic throttle. That's it. That is the only requirement which we need. Rest any car we can install Manual, it, automatic, manual, everything automatic, works. everything, each and every car it will work. जैसे इसको मैंने 60 पे कर दिया है, नाउ यू कैन सी अगर हो गया है मेरा। अब नाउ माय पैड फुट इज अवे फ्रॉम द पैडल, यू कैन सी नथिंग, It's क्रूज लॉक हो गया। क्रूज लॉक हो गया, इट इज वर्किंग फाइन। अब अगर मैं जैसे ही पैडल प्रेस करूंगा इट विल गेट डिसएंगेज्ड। जरा सा हल्का सा मैंने पैडल प्रेस किया, आप स्पीड अपने आप देख रहे हैं, तो इट मींस क्रूज डिसएंगेज हो गया मेरा। बेसिकली आप इसी लीवर से अपनी स्पीड वहां देख सकते हैं जो डिस्प्लेड है, Correct. and you can set the cruise, car will automatically reach to that speed ऑटोमेटिकली एंड इट विल स्टे देयर। चाहे वो ज्यादा हो आपकी करंट स्पीड से या कम। हाँ, अगर मैं बढ़ा देता हूँ, लाइक मेरा क्रूज चल रहा है, मैंने पैडल से इंक्रीज कर लिया, लाइक आई एम ओवरटेकिंग समथिंग, तो मैं ओवरटेक करके जैसे ही पैडल हटाऊंगा इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल क्रूज स्पीड। So basically the behavior is totally stock. हाँ। तो जैसे आपकी मैन्युफैक्चरर से आता है Correct. क्रूज Same कंट्रोल, behavior. एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे काम कर रहा है। लिवर पे जो भी आपने पहले देखा होगा, तो देयर आर प्लस एंड माइनस के साइन, तो अगर आप प्लस करोगे तो स्पीड विल गो अप, Right. माइनस करेंगे तो स्पीड विल गो डाउन। Right. It's a similar lever which is used in Toyota cars. या सो हाँ, Toyota में यही आता था cruise का। फॉर्च्यूनर, उसका एक एडिशनल लेवर होता है। Correct, वही है, same, हाँ। एंड दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। मतलब ऑड भी नहीं लगता है, अगर आप हाँ। कहना चाहें कि मतलब एक स्टॉक की तरह ही लगता है कि आपको ये नहीं कहेंगे कि अलग से फिटमेंट है। Few cars even for Suzuki or Toyota we have the original switches also. इनफैक्ट मर्सिडीज पे भी तो ऐसे 3 लीवर सेटअप होता है ना, कि Right. उनका ट्रांसमिशन भी उधर होता है। Correct. So guys, this is the Tigor we were talking about. काफी सारे मस्त मोड कराए हुए भैया ने, तो चलते हैं भैया के पास। हाँ जी सर। So, होपफुली कहते हैं आपको पसंद ही आ रहा है। हाँ, प्रोडक्ट्स मेरे दोनों, मतलब मैं फुल टाइम यूज कर रहा हूँ। पिन बूस्टर का तो मैंने बताया ही था कि जब से एक मोड सेट है तो वो वही है कि या तो स्विच होता रहता है, लेकिन नॉर्मल मोड कभी नहीं गया। तो cruise control is also क्रूज कंट्रोल मैंने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, हाईवेज पे, लोकल में, इवन मैंने आपको अभी शॉर्ट उसमें भी दिखाया ड्राइव में, तो इट वर्क्स फ्लॉलेसली। So यही, so folks, that's all for today. So guys, please like, subscribe and bell icon दबाना मत भूलिएगा। बाकी बने रहिए, ऐसे ही कुछ ना कुछ नया अपडेट मैं देता ही रहूंगा। बाकी अनुज भाई के ऊपर है, जब तक ये आते रहेंगे तब तक वीडियोस आती रहेगी आपके पास। थैंक यू अनुज, थैंक यू सो मच। Thank you guys. Thank you Anuj. Thank you Thank you so Ji. much. Thank you. See you in the next video. See you in sure, the next sure, video. Thank you.